आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का अमल आज पार्लियामानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, आज ये फैसला हो जाएगा। पिछले काफ़ी दिनों से सिर्फ चीफ जस्टिस के अमल को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यासराइयाँ हो रही थी। आईनी तरमीम को लेकर भी जो एक क्यासराइयाँ हो रही थी, कहा जा रहा था कि अपोजिशन की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम की जा रही है। तो आज पार्लियामानी कमेटी जो 6 अपोजिशन के लोग होंगे और 6 हुकूमत के लोग होंगे, यानी 12 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस कौन होंगे। पैनल में 3 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर है सीनियर, और जस्टिस मंसूर अली शाह है, और जस्टिस याया अफरीदी हैं। अब जो हुकूमती हल्के हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो फेवरेट होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से जो जमीयत उलमा इस्लाम है और बाकी है वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अगर हम इन 12 लोगों की कमेटी के लोगों पे देखें तो उसमें 8 लोग हुकूमती और उनके इत्तेहाद के लोग हैं। तो बासानी हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने में कामयाब हो जाएंगी। शेर अमानुल्लाह साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, ये बताइए कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह जस्टिस याया अफरीदी आज कमेटी फाइनल कर देती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो लॉयर्स का रिएक्शन क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में नई उसकी सूरत हाल क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह कि जो जस्टिस याया अफरीदी है ये ज़्यादातर इम्पार्शल जज है और उनका कोई ख़ास इस तरह वो नहीं है पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो अगर ये हो जाते तो बेशक लॉयर्स की तरफ से कुछ ना कुछ तो वो करेंगे जो प्रो पीटीआई है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर जज इसको अपोज नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि अभी ये जो भी है जैसा भी है, लेकिन अभी ये पाकिस्तान का कानून बन गया है कि जजिस का जो पैनल है 3 सीनियर तरीन जजेस में से हुकूमत को और ये जो पार्लियामानी कमेटी है इसको इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी जज को चूज़ करे। तो अभी चूँकि कानून है और वकील ने क्या करना होता है, वकील तो कानून देखता है और कोर्ट उसको इंटरप्रिटेशन करता है। जो अभी जब ये कानून है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि कोई मास एजुटेशन होगा किसी बड़े पैमाने पे। लेकिन फिर भी एक सरप्राइजिंग सिचुएशन होगी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह किसी दूसरे चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस आज पार्लियामानी कमेटी उसकी अप्रूवल कर देगी। एक बड़ा सरप्राइजिंग सिचुएशन होगी। एक और पूछ लेते हैं कि मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे जो एक नया आईनी बेंच बनेगा उसका प्रिजाइडिंग जज जो होगा वो कैसे होगा? वो भी जो कमेटी है वो उसका तो मुझे सही कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कमेटी उसका इंतखाब करेंगे जो बेंच बनेगा, और सीनियर तरीन जज जो उस बेंच का होगा वो उसका प्रिजाइडिंग जज बनेगा। अच्छा, आपका इल्म ये कहता है कि क्या कहता है इस बारे में? ये कहा जा रहा है कि आईनी बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट में अब 2 चीफ जस्टिस होंगे, एक आईनी बेंच का सरबराह होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो जैसे कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस हमारे पास आया है वो मौसमियाती तब्दीली वाला, उन्होंने कहा अब ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि ये केस हम सुनेंगे या इसको आईनी बेंच सुनेगा। देखिए, इस तरह तो नहीं है, 2 तो नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा और दूसरे जो होंगे वो चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे आईनी अदालत के। जो आईनी तो अगर बेंच बनता है और इसमें ये बेंच बनता है आईनी बेंच और उसमें चीफ जस्टिस भी उस बेंच का हिस्सा होता है, तो वो तो एट द सेम टाइम वो चीफ जस्टिस भी होगा और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होगा दूसरे बेंच का। लेकिन अगर बेंच है आईनी बेंच और इसका कोई दूसरा सीनियर जज बनते तो फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। इख्तियारात सेम होंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरे इंतज़ामी मामलात है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होंगे, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिजाइडिंग जज होंगे उनकी इख्तियारात सिर्फ वही बेंच है उस तक महदूद होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक ये नई सिचुएशन होगी कि एक आईनी बेंच अपने तौर पे काम कर रहा होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पे काम कर रहे होंगे। जो इंतज़ामी मामलात हैं वो किस तरह मैनेज किए जाएंगे ये आने वाले वक्तों में पता होगा, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर के लिए पार्लियामानी कमेटी बैठेगी और ये फैसला कर लेगी, और कुछ ही देर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम भी सामने आ जाएगा। फिर जाहिर है एक नई सिचुएशन जो है सुप्रीम कोर्ट में वकला में वो देखने को मिलेगी।